हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज़ आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि अभी तक मैंने जितने भी एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, इफ 1 + 2 tan square theta plus 2 sin theta sec square theta is equal to a/b, where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree, then a plus b upon a minus b is equal to what? आपको a plus b upon a minus b की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि आपको 1 + 2 tan square theta plus 2 sin theta sec square theta is equal to a upon b दिया हुआ है। अगर हम a upon b की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल अप्लाई कर लें, तो हम a + b अपॉन a - b की वैल्यू ईजिली बता पाएंगे कि क्या होगी। और a अपॉन b की भी वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ईजी है वैल्यू पुटिंग के हेल्प से, क्योंकि हमको थीटा की रेंज दी हुई है कि ये 0 डिग्री से अबव होनी चाहिए और 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पुट कर सकते हैं। लेकिन हमको एक बात का और ध्यान देना होता है वैल्यू पुटिंग में, कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शंस में वैल्यू वही पुट करनी है कि सारे ऑप्शंस का जो वैल्यू निकल के आए वो डिफ़र हो। मीन्स कि अगर हम 45 डिग्री मान लीजिए कि हम पुट कर देते हैं थीटा की वैल्यू, जो कि इस रेंज के अकॉर्डिंग तो सही है, बट ऑप्शन में देखूं तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, जो कि सेम है। तो यहाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में हमको सही ऑप्शन टिक लगाने में दिक्कत होगी। इस वजह से हमको 45 डिग्री की वैल्यू नहीं पुट करनी चाहिए। मीन्स अब हमको अदर एंगल्स पे देखना होगा। 30 डिग्री पे देखूँ तो मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू और सेक 30 डिग्री की वैल्यू सब डिफरेंट मिलती है। मीन्स कि हम 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बस अब 30 डिग्री अप्लाई करके हम a अपॉन b वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम 30 डिग्री अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। 2 साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा 2 लिख दिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3, और सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। बस ये किसके बराबर होगा, a अपॉन b के बराबर होगा। तो मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। 2 से 2 कट गया, 1 + 2/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू a अपॉन b। यहाँ पे हमको a अपॉन b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे इसको 1 को हम लिख सकते हैं 3/3, और इससे हम सीधे न्यूमरेटर को ऐड कर दें, डिनोमिनेटर सबका इक्वल हो गया। 4 5 6 7 8 9/3 हो गई, जो कि वैल्यू आपको क्या दिया 3/1। अब हमको a अपॉन b की वैल्यू जो मिल गई है वो 3/1 मिल गई है। अगर हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल अप्लाई करते हैं तो a + b क्या हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा, और a अपॉन b क्या हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। मीन्स कि हमको a + b अपॉन a - b क्या मिलेगा 4/2, जो कि वैल्यू 2 है। अब देखिए ऑप्शंस में से 30 डिग्री रखने पे कौन ऑप्शन हमको 2 वैल्यू दे रहा है। तो मैं देखूं तो मुझे 30 डिग्री रखने पे
कोसेक थीटा जो है वो मुझको वैल्यू 2 दे रहा है। इसका मतलब कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू हमारी 2 होती है और यही हमारा सही ऑप्शन होगा। क्लियर? आपको आई होप आपको सब समझ में आया है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे डेली वीडियो आप तक ईजिली पहुँचे तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।